सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब वेदानुकूल जीवन जिएं। तो वेद हमारे लिए परम प्रमाण हैं। इस संसार का उपकार और आत्मोद्धार यह हमारा प्रमुख लक्ष्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह पुरुषार्थ चतुष्टय जो हमारे जीवन के कर्तव्यों का विभाजन करता है और हम संतुलित व्यवस्थित कर्तव्यों को करके ही अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जीवन दिव्य गुणों का आधान करने वाला हो, दिव्यता से भव्यता से अपने जीवन का परिष्कार करें, इसका उद्धार करें। यही मानवता है, यही मनुष्यता है। और ऐसा करके ही इस जीवन के लक्ष्य को आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की जो भावना है उसको हम सफल कर सकते हैं, उसको सार्थक कर सकते हैं। हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 41वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे। 12वें मंत्र तक हमने पढ़ लिया है और इसमें हमारा यह जो 13वां मंत्र है उसमें भी यही विशेष प्रार्थना की गई थी उसमें कि हमारा हृदय सब दिव्य गुणों का आधान करने वाला बने और हम अपने हृदय में कभी भी पाप वृत्ति को ना पालें। क्रियाशीलता, दानशीलता हम करें, हमारे अंदर ऐसा भाव हो। तो इस भाव को व्यक्त करने के लिए बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। मैं इसको लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम तीव्रो वो मधुमाम अयम शुना होत्रेषु मत्सरः एतं पिबत काम्यम
ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 41वां सूक्त, उसका यह 14वां मंत्र है। ओम तीव्रो वो मधुमाम अयम शून होत्रेषु मत्सरः एतं पिबत काम्यम। ओम तीव्रो वो मधुमाम अयम शून होत्रेषु मत्सरः एतं पिबत काम्यम। मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। सब देव सोम का पान करते हैं, जो अपने जीवन को भद्र से भरना चाहते हैं, शुभ से भरना चाहते हैं, कल्याण से भरना चाहते हैं। उनको अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करके तीव्रो मधुमाम अपने जीवन शक्ति का संरक्षण करना चाहिए और सोमरक्षण के अनुपात में ही उनमें दिव्यता की उत्पत्ति होती है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के, विद्या और विनय से युक्त होकर के, आत्म संयम से आत्मनुकूल आचरण करते हुए जीवन को जीते हैं, हे देवों वह तुम्हारा अयम, यह जो सोम है तीव्र, बड़ा तीव्र है, तुम्हें तेजस्वी बनाने वाला है, जिसका जीवन वेदों के उपदेश के आधार पर चलता है, जो अपने जीवन को संयमित, व्यवस्थित, मर्यादित बना करके जीता है, वो तेजस्वी होता है। उसका जो कार्य है, उसका जो कर्म है, उसको इस सारे संसार में तेजस्विता से युक्त कर देता है। तीव्रो वो मधुमाम, वह तीव्र अर्थात तेजस्विता से, परिपूर्णता से हमको युक्त करने वाला है। हमारे अंदर का जो रोग दोष है उसका शमन करने वाला है, उसको धराशायी करने वाला है और हमारे अंदर तेजस्विता का आधान करने वाला है। तुम्हारे शत्रुओं के लिए भयंकर है। जो जितेंद्रिय होता है उसमें उत्साह होता है। आप वेद मंत्र पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, सब स्थान पर इसकी बड़ी महिमा गाई है। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और सत्य प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। हर प्रकार से इस बात को हमको समझना चाहिए कि जो यम नियम का पालन करता है, अष्टांग योग का पालन करता है, उसका संसार में कभी भी कहीं भी कोई अहित कर ही नहीं सकता है। इतना वह तेजस्वी होता है कि हर परिस्थितियों में अपने आप को उबारने का, अपने आप को संभाल करके जीवन चलाने का सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाता है। जो इस दृष्टि से, इस सृष्टि में कर्म करता है, वह अत्यंत मधुरता से युक्त हो जाता है, माधुर्य प्रवृत्ति वाला होता है, उसके अंदर अत्यंत मधुमान है। ये कहा कि साथ ही यह मधुमान है, अत्यंत माधुर्य वाला है, जीवन को मधुर बनाता है। तेजस्विता व मधुमान दानशील पुरुषों में यह होता है। यह जो मधुरता का इनके द्वारा समन्वय होता है। जो इंद्रियजित होता है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट इन सब से बचता है और इनके बीच में कदाचित आ भी गया तो भी अपने आप को संतुलित रखता है, संयमित रखता है। जिसके जीवन में चिड़चिड़ापन है, जिसके जीवन में जितेंद्रियता नहीं है, वह व्यक्ति रोगी हो जाता है, तेजहीन, बलहीन, वीरहीन हो जाता है, उत्साहहीन हो जाता है। और जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वो तेजस्वी होता जाता है, चाहे युवा हो चाहे युवती हो।
इसलिए वेद जो हमको शिक्षा देते हैं, वेद हमको जो उपदेश देते हैं, वो हमको सदा आगे बढ़ाने की बात करते हैं और उत्साह में रहने की बात करते हैं। हताशा, निराशा, दौर्बल्य और जो संकीर्ण हमारी स्थिति है, परिस्थिति है, उससे उठने का सामर्थ्य देते हैं। शुना होत्रेषु, वेद मंत्र में कहा शुना होत्रेषु मत्सरः, शुन गतौ, क्रियाशीलता। जो सदकर्म करता है, सद्व्यवहार में रहता है, क्रियाशील होता है, निष्क्रिय नहीं होता है। क्योंकि एंड से लेकर के एलिफेंट तक, आप कीड़ी से कुंजर तक देखिए, सब के सब पुरुषार्थ करते हैं। छोटी सी कीड़ी, चींटी, वो भी कभी आपने उसको बैठते हुए, थकते हुए देखा नहीं होगा। सदा चरेवेती पुरुषार्थ में लगी रहती, चलती रहती है। ऐसे ही हम बने, जैसे वेद मंत्र कहता है स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दता घ्नता जानता संगमे मही। जैसे इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि में सूर्य और चंद्र कभी थकते नहीं है, कभी रुकते नहीं है। वे अपने नियत समय पर अस्त होते हैं, नियत समय पर उदय होते हैं। एक क्षण का प्रमाद नहीं है उनके जीवन में, क्योंकि वो परमात्मा की व्यवस्था है, जड़ है या चेतन हो, उसी के द्वारा सब चलायमान है। तो जब वो इस कल्याण के पथ पर उस परमात्मा के आज्ञा के अनुसार अपना कार्य करते हैं, तो हम भी उससे विपरीत आचरण करने वाले ना बने। हमारे अंदर भी ऐसा सामर्थ्य हो कि हम भी कल्याण मार्ग के पथिक बने, जो हमको अतिशय कल्याण से, अतिशय अच्छाई से, सच्चाई से आगे बढ़ा सके। तो उसमें क्रियाशीलता अत्यंत आवश्यक है। कोई व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रहता, इस बात को समझ लेना चाहिए। आगे अभी श्रीमद् भगवत गीता में भी पढ़ेंगे, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि हम कुछ कार्य कर नहीं रहे, वो उनका वहम है, उनकी गलतफहमी है, उनका मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि एक क्षण भी हम बिना कार्य के, बिना कर्म के रह नहीं सकते। मन में हमारे कुछ ना कुछ चलती रहती खुरापात, या वाणी से बोलते हैं या शरीर से करते हैं। एक पल के लिए भी कोई नहीं रह सकता बिना कर्म के। तो कर्म करने के 3 साधन है, उनमें मन है, वाणी है और शरीर है। 3 साधन के अलावा चौथा साधन कोई नहीं है। इनके द्वारा हम कर्म करते हैं। तो कर्म का भी मर्म समझें, इसका भेद जानें, और इसके लिए हम वेदोक्त कर्म करें, शास्त्रोक्त कर्म करें। जैसा वेद अनुकूल आचरण बताया गया है, वैसा ही आचरण करके हम जीवन को अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कर्म क्या करना, हम जंगल में जाएंगे, तपस्या करेंगे, आत्मोन्नति होगी। वो भी एक पथ है, लेकिन कोई भी हमारे आदर्श ऋषि मुनियों ने ऐसा काम नहीं किया है। ऋषि जो भी हुए हैं, वो भी ऋषित्व को प्राप्त तब हुए हैं जब उन्होंने लोक कल्याण किया है। ठीक है, अतिशय कल्याण जिन्होंने किया, उन्हीं का नाम तो हम जानते हैं। किसी भी ऋषि का नाम लीजिए, ऋषिकाओं का नाम लीजिए, किसी महापुरुष का नाम लीजिए, सबके जीवन में अतिशय कल्याण की भावना जब जागृत हुई है, तब वो ऋषित्व को प्राप्त हुए हैं। अतः हमारे अंदर शुनहोत्रेषु मत्सरः, हम क्रियाशील और हु दान दानयोः, दानशील पुरुषों में यह मत्सर हर्ष का संचार करने वाला है। हर्ष का संचार, क्रियाशील पुरुष ही वासनाओं से बच करके सोम का रक्षण कर पाता है। दानशीलता उसे भोग वृत्ति से बचाती है, और इस प्रकार यह
संसार में हमको जितेंद्रता से युक्त करता है। हम अपने शरीर को, मन को नियंत्रित करके इसको पुष्ट बनाते हैं। सप्त धातुएं हैं। सोम जो शरीर की अंतिम धातु है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र, वीर्य, जो भी तेजस्विता से, आरोग्यता से हमको युक्त करता है, जो हमको तेजस्वी बना करके रखता है, हमारे वाणी में, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्थिर रखता है, उस तत्व को सोम कहते हैं। ठीक है। और सोम का पान जिसने किया है, अर्थात इंद्रियों को जिसने जीत करके अपने आप का नियंत्रण जिसने किया है, वह तेजस्वी वर्चस्वी ही इस संसार में अपना आधिपत्य अर्थात अपना स्वामित्व रख करके दुष्ट लोगों का, दुष्ट प्रवृत्ति का, अंदर के शत्रुओं का, बाहर के शत्रुओं का दमन करता है। ऐसे ही हम जब जितेंद्रियता से युक्त होंगे, चाहे भाई हो, बहन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी जो जितेंद्रिय रहेगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, ब्रह्मचर्येण तपसा ही सारा जीवन हमारा होता है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में इसकी बड़ी महिमा गाई है। और ऐसा व्यक्ति 100 साल से भी अधिक जीवित रहता है जो जितेंद्रिय होता है। तो ये सोमपान की बात कही है कि सोम रस का हम सदा सेवन करें, उसको सेवन करें। सेवन का मतलब अपने आप को नियंत्रित व्यवस्थित रखें। और ऐसा व्यक्ति जो जितेंद्रिय होकर के कार्य करता है, उसके कार्य सफल होते हैं और उसका जीवन अत्यंत श्लाघनीय होता है, उसका जीवन अत्यंत दूसरों के लिए दर्शनीय होता है, दूसरों के द्वारा वह प्रशंसनीय होता है। और जो स्वयं शरीर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, न वाणी में, न शरीर में, न व्यवहार में कोई तेजस्विता ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपना भी और दूसरों का कभी कल्याण नहीं कर सकता है। कल्याण तभी कर सकेगा जब जितेंद्रियता से युक्त होगा। इसलिए आगे कहा है एतत् काम्यम, दानशीलता से, भोग वृत्ति से उसको बचाती है ऐसी प्रवृत्ति, और यह हमारे विनाश को बचाता है, अर्थात हमको विनाश से बचाता है। एतम, इस काम्यम, अत्यंत कमनीय, सुंदर और चाहने की योग्य, यह सोम को पिबत, पान करने वाला बनना चाहिए। इसे शरीर में ही सुरक्षित रखना चाहिए। रक्षित हुआ हुआ तुम्हें तेजस्वी, मधुर और प्रसन्न बनाएगा। जो दीनहीन स्थिति में होते हैं, जो जितेंद्रियता नहीं, जिनके अंदर लोलुपता है, इंद्रियों की गुलामी है, वे, उनकी आंखों में चमक नहीं होती, उनके चेहरे पर चमक नहीं होती, उनकी वाणी में उनके इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो सत्य को बोल सकें। दीनहीन अवस्था में रहते हैं, रोगी रहते हैं। तो रोग दोष से बचने का एक ही उपाय है, क्रियाशीलता से अपने आप को हमेशा युक्त रखें। अपने इंद्रियों को यदि हमको सदुपयोग उनका लेना है तो उनको अच्छी सच्ची डगर पर ले चलना पड़ेगा, उनको वेद के मार्ग पर ले चलना पड़ेगा, उनको शास्त्र के मार्ग पर ले चलना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन हमारा अच्छा होगा। और दानशीलता आएगी। सुरक्षित सोम तेजस्वी और मधुर, आनंद में बनाता है, मधुरता से युक्त करता है। नहीं थोड़ी थोड़ी बात में इतना अचानक क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन जो जितेंद्रिय होते हैं उनको चिड़चिड़ापन कभी आता नहीं। कितना भी संकट आ जाए, कितनी समस्याएं आ जाए, वो शांत एकांत स्थिति में रहते हैं। पूरे जो है इस वातावरण में जहाँ पर आपाधापी है, जहाँ पर बहुत भीड़ है, उस भीड़ में भी शांत होकर के रहते हैं। कभी भी वे विह्वल नहीं होते, कभी भी उद्वेग उनको नहीं आता, वेग नहीं आता है। वे बहुत स्थिरता से, अटलता से अपने जीवन को जी पाते हैं। और इस प्रकार से जो जीवन को जीता है
वो दूसरों का आदर्श बनता है। देवराट इंद्र, ये इंद्र बन जाता है। हमारे अंदर देवों का स्थान हो, और वो देवों का स्थान कब होगा? जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में होंगी। देव, ये सारी हमारी देव, आंखें देखने का काम करती हैं, कान सुनने का काम करते हैं, रसना चखने का, नासिका सूंघने का, और हाथ पैर जो कर्म करते हैं, चलते फिरते या वस्तुओं को उठाते हैं, कार्य करते हैं। तो ये सारा जो देवत्व का भाव है, उस देवत्व के भाव में हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम सब देव, अर्थात मेरी जो प्रार्थना है आश्रुतम सुनो। 15वें मंत्र में कहा, ओम इंद्र ज्येष्ठा मरुद्गणा देवासा पुषरातयः विश्वे मम श्रुता हवम। सब देवों, आप हम सबकी रक्षा करें। मम, विशेष रूप से मम हवम, मेरी प्रार्थना को आश्रुतम सुनो। आपकी आराधना करता हुआ मैं आपको अपने हृदय में आसीन कर सकूं, अपने हृदय में आपको स्थान दे सकूं, आपको आमंत्रित करके ही तो आपके आमंत्रण की तैयारी पूरी होती है। अतिथि को हम कब बुलाते हैं अपने घर में? जब हमारे घर की साफ सफाई अच्छी हो। अचानक कोई आ जाए तो बात अलग है। जब अतिथि कोई आए, हमको पता है, तो अपने घर को क्या करते हैं? अच्छा साफ सुथरा करते हैं, सजाते हैं कि अतिथि आ रहे हैं, और अतिथि देवो भव बोलते हैं। ऐसे ही वो जो परमपिता परमेश्वर है, उसकी भी जब हम चाहना करते हैं, उसकी कामना करते हैं, तो हमारे अंदर शुचिता का भाव होना चाहिए। अत्यंत पवित्रता और शुचिता से युक्त होकर के ही जब हम कार्य करते हैं, तब जीवन और इस जगत के लिए जो दिव्य हो सकता है, उसका हम आधान करते हैं। तो यह प्रार्थना की है कि मैं आपको अपने इस मन मंदिर में स्थान दे सकूं, और अपने कार्यों का, अपने कर्मों का जो भाव है, वो आपकी पूजा के स्वरूप में चढ़ा सकूं। क्योंकि मेरे द्वारा परमात्मा को कुछ हम दे नहीं सकते, क्योंकि उसी का सब कुछ दिया हुआ है, क्या उसको देंगे? जो सब कुछ देने वाला, उसको कुछ दे सकते हैं क्या? कुछ नहीं। अपने भावों से, अपने शुभ कर्मों से उसको तृप्त करने का ही प्रयास कर सकते हैं, और कुछ दे नहीं सकते हैं। मैं आपको प्राप्त करूं, आप इंद्र ज्येष्ठा, ज्येष्ठ इंद्र वाले हो, आपसे सर्वाग्रणी इंद्र ही तो है, इंद्र देवराट कहलाते हैं। मरुदगणा, आप मरुतों के गण वाले हो। प्राणों की साधना के द्वारा ही अन्य देवों की शरीर में स्थापना होती है, और अंत में देवराट इंद्र प्रभु ही का साक्षात्कार भी इस प्राण साधना से होता है। देवासाह, आप दीप्ति वाले हो। पोषरातयः, पोषण के लिए सब आवश्यक तत्वों को देने वाले हो। क्योंकि प्रभु पुष्टिदाता है, वह कष्ट मिटाता है और पुष्टि प्रदान करता है। दुष्ट हमारी संगति को दूर करता है, हमको हर प्रकार से भक्ति से जीवन की शक्ति को बढ़ाता है। यदि हम भक्ति करेंगे तो शक्ति मिलेगी, और शक्ति से ही हमको मुक्ति मिलेगी। इसलिए हमारे जीवन का यह लक्ष्य होना चाहिए कि हम प्रभु का सुमिरन करें, और प्रभु के ही द्वारा दी गई जो शक्ति है, उससे अपनी दिव्यता को, भव्यता को, शुचिता को, पवित्रता को बढ़ाते जाएं। अंतिम जो लक्ष्य है इस जीवन का, उसको प्राप्त करने में हमारा मन लगे। भोग भावनाओं में, वासनाओं में मन न लगे। यहाँ चारों ओर जो खिंचाव है, आकर्षण है, जो चुंबक जैसे खींचते हैं अपनी ओर, उससे बचें। उससे बचने का यही उपाय है वेदों का स्वाध्याय और मनन चिंतन, सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना, आचरण में लाना। ऐसा अभ्यास करेंगे तो जीवन हमारा बहुत सुंदर होगा। इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।